लेकर अब तक आखिर तालिबान में क्या क्या हुआ है। तो देखिए आप कि सबसे पहले 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था और उसके बाद लगातार सुर्खियों में ये चीज आई कि किस तरह से हालात बदल रहे हैं। 16 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 31 अगस्त तक सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी की बात को दोहराया था और तभी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या अमेरिका इस बात को आगे बढ़ाएगा या फिर कि इस पर फिर से एक यू टर्न लेगा या नहीं लेगा। 17 अगस्त को काबुल हवाई अड्डे से उड़ानें फिर से हुई बहाल और उसके बाद से काबुल हवाई अड्डे की वो तस्वीरें भी सामने आई कि वहां पर किस तरह लोगों में खौफ और डर का माहौल था। और उसके बाद 17 अगस्त को भारत ने 140 कर्मियों के साथ काबुल दूतावास को खाली कराया था, यानी एक एक कर भारत जितने भी भारतीय वहां पर फंसे हुए थे उन सबको भारत लाने की पहल शुरू की गई थी। 21 अगस्त वो दिन था जब तालिबान के समर्थन में चीन आ गया था और उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन में पूरी दुनिया मदद करे। और उसके बाद हमने देखा कि लगातार सभी देशों की अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया आ रही थी। 22 अगस्त को 3 अलग अलग उड़ानों के जरिए 392 लोग भारत पहुंचे, यानी भारत ने जिस तरह से ठाना हुआ था कि कोई भी भारतीय नागरिक वहां पर नहीं फंसा रहेगा, उन सबको बुलाने का यहां पर कोशिश जो थी वो जारी थी। 24 अगस्त को 3 महत्वपूर्ण वैश्विक बैठकें हुई जिसमें G7 नेताओं की बैठक हुई, ब्रिक्स की बैठक हुई और UNHRC की बैठक हुई, जिसमें अलग अलग तरीके से स्थिति पर चर्चा की गई और अफगानिस्तान के हालात को लेकर तमाम जो नजरें बनी हुई थी दुनिया की उन सब पर चर्चा हुई। 26 अगस्त को काबुल हवाई अड्डे के पास आत्मघाती हमले में 13 अमेरिकी सैनिक सहित 100 से ज्यादा अफगान नागरिक मारे गए थे और उसके बाद से ही लगातार जो स्थितियां बदली हैं वो भी शुरू हुआ था। फिर हमने देखा कि 26 अगस्त को किस तरह से ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन सहित अन्य देशों ने अफगानिस्तान से नागरिकों की सुरक्षित वापसी के अंतिम चरण में प्रवेश किया था, यानी धीरे धीरे सभी ने अपने नागरिकों को वहां से बुलाना शुरू कर दिया था। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से काबुल एयरपोर्ट पर पहले हमला हुआ और उसके बाद जवाब में अमेरिका की तरफ से भी नागरहार में जिस तरह से हमला किया गया और उसके बाद स्थितियां बदली। और कल अब वो दिन आने वाला है जब अमेरिका की सेना वहां से 20 सालों के बाद वापसी की कगार पर आने वाली है। तो ये तमाम जो बातें अफगानिस्तान से जुड़ी हुई हैं और किस तरह से अब अफगानिस्तान के हालात रहेंगे इस पर होगी हमारी विशेष चर्चा। लेकिन फिलहाल बुलेटिन में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद